वेलकम फ्रेंड्स इन आरबी बांदा। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि नंबर सिस्टम में यूज करे जाते हैं और इनका भी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट अच्छा है जो आपको इजी लगेगा और बहुत ही ज़रूरी भी है आपके लिए ये। ठीक है, तो मैं इसमें बताऊंगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों चीज़ बताऊंगा। तो अगर आप मैं इस वीडियो फ्रेंड्स मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप देख रहे होंगे मैं इंग्लिश से यहाँ पर लिखा हूँ, बट आप अगर हिंदी से भी हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको नोट करना है इंग्लिश से ही, बट मैं समझा दूंगा आपको हिंदी से, और आप ट्राई करें इंग्लिश से ही लिखने का, बट समझ लें हिंदी से। ठीक है, धीरे धीरे ट्राई करते जाएं क्योंकि इंग्लिश में कन्वर्ट होते जाएं। आप हिंदी में तो हैं वो सही है, बट आप इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट करते जाइए अपने आप को, और बेसिक टर्म्स याद रखिए। ठीक है, जैसे प्लेस वैल्यू है तो इसको हम स्थानीय मान बोलते हैं। स्थानीय मान बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको आपको पता भी होगा। तो यहाँ पे आप एक भी टेंशन मत, एक भी वरीड ना एक भी टेंशन मत लीजिए कि आप इंग्लिश से लिख रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश से लिखा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। कोई इंग्लिश में ऐसा नहीं कि कोई ऐसा टर्म्स आपको मीनिंग ना पता हो, और मैं उसको समझा भी रहा हूँ आपको हिंदी में। तो आप एकदम लैंग्वेज को लेकर कोई भी टेंशन ना लें, और क्योंकि हर चीज़ का हिंदी डिफिनीशन नहीं मिल पाता है, तो आप इंग्लिश में ही बढ़िया सा इजी लैंग्वेज है, इजी वे में लिखा है, तो आप समझने का पूरा ट्राई करिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में मुझको बताएं, फिर मैं उसको क्लियर करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले टर्म है आपका फेस वैल्यू, दिख रहा होगा। फेस वैल्यू को हम बोलते हैं सम्मुख मान। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखा है यहाँ पे, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमेरिकल इज इक्वल टू द डिजिट नंबर इटसेल्फ irrespective of the place occupied। द फेस वैल्यू सम्मुख मान ऑफ ए डिजिट, किसी अंक का सम्मुख मान। तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बता दूं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालने से पहले ये पता होना चाहिए कि निकलता किसका है। ठीक है, कई लोग फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पूछ लोगे आप किसी से कि भाई निकालना किसका है, कि संख्या का निकलता है, किसी नंबर का फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकलता है, या किसी डिजिट का, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आज से याद रखना है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसी नंबर का नहीं निकलता, बल्कि वो किसी डिजिट का निकलता है। यानी हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बट किसका करेंगे, किसी डिजिट के रिस्पेक्टिव करेंगे, यानी किसी डिजिट के रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग करना है हमको। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। तो सम्मुख मान क्या है, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन ए न्यूमेरिकल, किसी अंकीय में, किसी संख्यीय में, अंकीय बोलिए या संख्या बोलिए, किसी संख्या में डिजिट का सम्मुख मान, किसी संख्या में उसके अंक का सम्मुख मान इज इक्वल टू द, बराबर होगा डिजिट नंबर इटसेल्फ, जो डिजिट नंबर है उसी के बराबर होगा। तो ध्यान से सुनिए, फेस वैल्यू क्या होता है, किसी संख्या में किसी अंक का सम्मुख मान उसी अंक के बराबर होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑक्युपाइड, जो वो प्लेस ऑक्युपाई किए है उसको छोड़ के, इरिस्पेक्टिव, उसके रिस्पेक्टिव नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑक्युपाइड, जो प्लेस ऑक्युपाई किए हमें उसका टेकन केयर नहीं करना, हमें उसका जो है चिंता नहीं है, हमें सिर्फ वो जो दिख रहा है वैल्यू, जो डिजिट दिख रहा है उसका फेस वैल्यू वही हो जाएगा, सीधे सीधे इजी लैंग्वेज में। एज एग्जाम्पल मैं इसको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई नंबर मिल गया 56, ठीक है, तो क्या 56 का फेस वैल्यू निकलेगा, आप बताएं। चलिए, 56 का फेस वैल्यू नहीं निकलेगा। अगर आप सोचेंगे तो 56 का फेस वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है, जस्ट फ्यू सेकेंड्स एगो, कुछ सेकंड पहले मैंने बताया है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसी नंबर का नहीं निकलता। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसका निकलता है, किसी डिजिट का निकलता है, किसी डिजिट का निकलता है। तो 56 में 2 डिजिट हैं, 5 और 6। अब कहा जाएगा कि 56 में आप 5 का
फेस वैल्यू बताइए। तो 5 का फेस वैल्यू फ्रेंड्स क्या होगा, वही होगा फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, क्या होगा, डिजिट नंबर इटसेल्फ होगा, यानी किसी नंबर किसी अंक का फेस वैल्यू सम्मुख मान वही होने वाला है। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑक्युपाइड। इसका मतलब है ये किस प्लेस पे है, ये 1th प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है। तो हमें ये टेकन केयर नहीं करना है कि ये किस प्लेस पे है। अगर फेस वैल्यू निकालना है तो जो डिजिट है वही डिजिट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। कोई दूसरा एग्जांपल ले लें हम, 7905 ले ले। अगर यहाँ पे बोला गया कि आप जो है 5 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 5 का प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी जो डिजिट है उसका फेस वैल्यू वही हो जाने वाला है इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑक्युपाइड, यानी हमें उसका टेकन केयर नहीं करना किस प्लेस पे है वो। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू की ओर। सॉरी फ्रेंड्स, प्लेस वैल्यू की ओर बढ़ते हैं। तो प्लेस वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्थानीय मान। आप कहेंगे यार ये भी मैंने पढ़ा है, तो फ्रेंड्स पढ़ा होगा, मैं आपको रिवाइज ही कर लीजिए आप इसको, और जो भी इसके बेसिक फंडामेंटल्स है आप उनको क्लियर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत बेसिक टर्म है। अभी आपको लग रहा होगा इतना ईजी है ये, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, एक लंबी दौड़ की शुरुआत धीमे कदमों से ही शुरू की जाती है। अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत तेज दौड़ेंगे तो आप आखिरी में नहीं, मतलब एकदम सुस्त पड़ जाएंगे आप। तो किसी चीज को स्टार्ट करने के पहले हम जो एकदम स्टार्टिंग उसका बेसिक से ही चलते हैं, वो चाहे आपको जितना इजी लगे वही आपको एक हेल्प करेगा आगे चल के। तो अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमेरिकल डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट ऑक्युपाइज। तो ये कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि प्लेस वैल्यू जो स्थानीय मान है किसी अंक का, अभी मैंने बताया प्लेस वैल्यू भी किसी अंक का ही निकलता है। तो प्लेस वैल्यू किसी अंक का निकालना है किसी संख्या में, तो डिपेंड करता है उसके प्लेस पर, वो डिपेंड करता है उसके प्लेस पर जो वो ऑक्युपाई किए है। ऑक्युपाई मीन्स जिस पे वो है, अभी जिस अवस्था में है। तो हमें प्लेस वैल्यू किसी अंक का निकालना है, तो वो अंक पे, वो कहता है किसी उस संख्या पे डिपेंड है, उस संख्या पे निर्भर करता है कि वो किस स्थान को ऑक्युपाई किए हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने ले लिया 56 को ही एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर देखा हमने, जब 5 का फेस वैल्यू निकाला था तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही था। तो जब हम यहाँ पे बोला जाएगा आपको कि 5 का, तो यानी 56 का तो प्लेस वैल्यू निकलेगा नहीं, 5 का, क्योंकि डिजिट का निकलेगा। तो अगर हम 5 का प्लेस वैल्यू निकाले फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको, और प्लीज कॉपी पेन लेके ही पढ़िएगा ये चीज, ठीक है। आप इसको बराबर तरीके से नोट करिएगा। अगर 5 का हमको प्लेस वैल्यू निकालना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्थानीय मान निकालना है 5 का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे एक फार्मूला दिख रहा होगा कि प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, किसी अंक का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, उस डिजिट का फेस वैल्यू निकालना है और मल्टीप्लाई कराना है वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑक्युपाइड, उस वैल्यू का मल्टीप्लाई कराना है जो जिस प्लेस पे वो ऑक्युपाई कर रहा है। आइए इसको हम इस एग्जांपल में देखते हैं। तो आप लोग बताइए, इस 5 का प्लेस वो फेस वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, 5 ही होगा। अभी हमने ऊपर देखा है कि जो फेस वैल्यू होता है उस डिजिट का वही होता है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है फॉर्मूले में। फिर लिखा है वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑक्युपाइड। अब फ्रेंड्स आप ही विचार करिए, आप ही थोड़ा सोचिए कि इस 5 का प्लेस कौन सा है। तो ये किसके थ्रू पढ़ेंगे हम, सिस्टम के थ्रू, क्योंकि हमने देखा था 56 में सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, मैथमेटिक रूल्स हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। इसको हमने सिस्टम में बताया है, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो थी, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 का जो प्लेस है वो देखिए, हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो राइट में ये हो गया आपका 1s और ये हो गया 10s। तो इस 5 का जो प्लेस है, जो प्लेस ऑक्युपाई किए है, कौन सा प्लेस है वो, 10th प्लेस पे है। किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 50। तो इस 5 का प्लेस वैल्यू जो था 50 था। आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, मैं और एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूं।
कि जो प्लेस वैल्यू होता है वो किसी संख्या का नहीं निकलता है, एक डिजिट का निकलता है। और डिजिट का निकालने के लिए हमें उसका फेस वैल्यू पता होना चाहिए और हमें वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑक्युपाई, जो वैल्यू वो प्लेस को ऑक्युपाई की है उसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो अगर 56 है तो यहाँ पे 5 का फेस वैल्यू 5 हो जाएगा, और ये किस पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे है, तो 10 का मल्टीप्लाई बराबर 5 का हो जाएगा प्लेस वैल्यू 50। मैं इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूं, जहां पे ले रहा हूं 791। आप देखिए, अब यहाँ पे सारे डिजिट्स का प्लेस वैल्यू उन्होंने कह दिया, निकालिए, आप क्वेश्चन में आ गया। तो आपने निकाला कि यहाँ पे इसका हो गया 1 मल्टीप्लाई, ये 1 पोजीशन पे भी है, 1 इसका फेस वैल्यू, 1 पोजीशन पे भी है। इसी तरह इसमें भी 9 इसका फेस वैल्यू है और 10th पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा 90। और इस तरह 7 का निकालेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 100 पोजीशन पे है ये, तो हो जाएगा 700। और फ्रेंड्स एक जादू देखिएगा, आप लोग किए भी होंगे, अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको 791 मिल जाएगा। अगर ये 791 मिला जा रहा है, यानी ये सेम और ये सेम मिले जा रहा है, तो यानी आपका जो प्लेस वैल्यू आप फाइंड किए हैं बिल्कुल करेक्ट है। जो आप फाइंड किए हैं प्लेस वैल्यू वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इस तरह जो है इस चीज को समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना समय को और अच्छी जगह यूटिलाइज करिए, जिससे आपका नॉलेज और इंक्रीज हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए। जय हिंद।